नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म टीएफसी पर, जहां पे हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। लास्ट लेक्चर्स में हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी को खत्म कर लिया था और कल हमने अपनी इंडियन ज्योग्राफी को स्टार्ट कर दिया था। उसमें हमने कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन लिया था, जैसे कि हमारे भारत का क्षेत्रफल कितना है, ठीक है, नॉर्थ से ईस्ट तक की दूरी कितनी है, ईस्ट से वेस्ट तक की दूरी कितनी है, इन सब के बारे में जाना था। कौन कौन सी रेखाएं हमारे भारत से गुजरती हैं, इन सब के बारे में हमने थोड़ी सी चर्चा की थी कल वाली क्लास में। ठीक है, हमने जाना था कि हमारे उससे कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है, जो कि 23.5 डिग्री है, नॉर्थ की रेखा। ये कर्क रेखा गुजरती है भारत से, ठीक है, 23.5 डिग्री, या फिर इसको कर्क रेखा के नाम से भी जाना जाता है, या फिर 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा। ये नॉर्थ साइड में है, ठीक है, नॉर्थ की रेखा है तो इसलिए कर्क है। साउथ वाली को मकर रेखा बोलते हैं, वो भारत से नहीं गुजरती, ना ही भारत से 0 डिग्री गुजरती है, ठीक है। भारत का जो समय निर्धारण रेखा है वो 82.5 डिग्री है, जो कि यहाँ से इस जगह से भारत से गुजरती है, ठीक है। हमने इनकी स्थिति जान ली थी, कौन कौन से राज्य से होकर ये गुजरती हैं, ठीक है, इनके बारे में हमने पढ़ लिया था। भारत का विस्तार पढ़ लिया था। हम पढ़ रहे थे भारत के पड़ोसी देश। आज इसी चर्चा को आगे करेंगे कि कौन कौन से भारत के पड़ोसी देश हैं। हमने कल देखा भी था कि कौन कौन से हमारे जो भारत है उसके पड़ोसी देश हैं। पहले चलिए दोबारा से भारत की आउटलाइन यानी कि बाउंड्री एक बार फिर से बना लेते हैं। ये जो गुजरात के एरिया से, ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं बाउंड्री बनाना। ये है हमारे भारत की वाटर बॉडीज, ये तट है। ये वाला कौन सा है? ये है हमारा पश्चिमी तट, जिसपे अभी हम आउटलाइन कर रहे हैं। ये है हमारा पश्चिमी तट, और ये है भाग है हमारा पूर्वी तट। ये दोनों तट हैं, इनके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे कि इन तटों के बारे में क्या महत्वपूर्ण, कौन कौन से बंदरगाह हैं। इन सब की लिस्ट हम आगे आपको आने वाली क्लासेस में प्रोवाइड कराएंगे और उनको पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, ठीक है, ये इधर से, ये इधर बांग्लादेश आ गया। ये बांग्लादेश हमारा पार्ट नहीं है, ये भी एक फॉरेन कंट्री है, ठीक है। ये इधर मेघालय, इधर ये त्रिपुरा, और इधर ये मिजोरम, ठीक है। ऐसे होते हुए मणिपुर, नागालैंड, इन सबको सेवन सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। ये बात आप एक ध्यान रखना, आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे कि सेवन सिस्टर्स है क्या, ठीक है। ये जो इधर वाले सारे हैं ना, इन सबको जाना जाता है सेवन सिस्टर के नाम से, क्योंकि ये 7 राज्य हैं जो कि इस ग्रुप में है। ये जो इतना ग्रुप बना हुआ है, इसमें 7 राज्य हैं, ठीक है, तो इन्हें सेवन सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। आगे इनकी बात करेंगे कौन कौन से राज्य इसके अंदर आते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा सिक्किम। सिक्किम से बाहर निकल के ये नेपाल के नीचे नीचे नीचे, ये नेपाल एक फॉरेन कंट्री है, ठीक है। फिर इधर से उत्तराखंड वगैरह सबको कवर करते हुए हम पहुंच गए हैं लद्दाख की तरफ। ये हमारा लद्दाख वाला एरिया है, ठीक है, लेह लद्दाख। और इधर हमारा है जम्मू कश्मीर वाला एरिया, ठीक है। ये पंजाब, ये राजस्थान डेजर्ट वाला इलाका, और ये हम वापस पहुंच गए अपने गुजरात के पास में, ठीक है। तो ये है हमारे भारत की आउटलाइन। ये क्या है? इंडिया की आउटलाइन है, ठीक है। चलिए, इससे आगे हम बात कर रहे हैं भारत के जो पड़ोसी देश हैं, पड़ोसी देश के बारे में, ठीक है। कौन कौन से देश हैं, कौन कौन से राज्यों से इनकी सीमा टच होती है, कौन कौन से ऐसे देश हैं जिनकी वाटर बॉडी सीमा हमसे मिलती है, ठीक है। किस किस के साथ हम सीमा साझा करते हैं, पहले लैंड वाले की बात करेंगे। सबसे पहला है हमारा पाकिस्तान, इनके बारे में हमने कल भी चर्चा की थी। फिर है हमारा ये अफगानिस्तान। पाकिस्तान यहाँ से यहाँ तक ये सारी बाउंड्री पाकिस्तान शेयर करता है। इधर थोड़ी सी बाउंड्री लद्दाख की करीबन 106 किलोमीटर की बाउंड्री अफगानिस्तान शेयर करता है केवल, ठीक है। इसके बाद ये चाइना है, चाइना, ठीक है। इसके बाद है हमारा नेपाल, चाइना के नीचे ही ये हमारा नेपाल है। इधर ये हमारा भूटान हो गया, ठीक है। इधर से ऐसे घूम के आएंगे, इधर ये हमारा म्यांमार है, ठीक है। म्यांमार के बाद थोड़ा ऊपर चलेंगे, ये हमारा बांग्लादेश है। कल हमने पढ़े थे कितने देश थे जिनसे हमारी जो भारत है वो बाउंड्री शेयर करता है, वो थे हमारे 7 देश। कौन कौन से? 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। 7 लैंड वाले देश है जिनसे लैंड की बाउंड्री शेयर करता है भारत, ठीक है। एक ये इधर श्रीलंका है जिससे वाटर बॉडी शेयर करता है, ठीक है। ये पाक जल संधि है, किसके बीच में है, इस बात को ध्यान रखना बस, श्रीलंका और भारत के बारे में। पाक जल संधि किस किस के बीच में है? श्रीलंका और भारत के बीच में है,
पाक से कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि पाक यानी पाकिस्तान के पास होगी, नहीं, इससे कंफ्यूज नहीं होना। पाक जल संधि कहाँ पे है? भारत और पाकिस्तान के बीच में है। श्रीलंका के बारे में इतना ही याद रखना है, ठीक है, ये वाटर बॉडी ये शेयर करता है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे। और कोई राज्य से ये टच नहीं होता, ठीक है, जो इसके बारे में पढ़ेंगे कौन कौन से राज्य से टच होता है, ठीक है। बस एक ये है पाक जल संधि किस किस के बीच में है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ठीक। अब हमने अपने देशों की स्थिति जान ली, जैसे पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, आपका चाइना है, फिर ये नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है। अब हम पढ़ेंगे एक एक करके सबके बारे में। जैसे पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान कितनी बाउंड्री शेयर करता है? ये अप्रोक्सीमेटली 3323 किलोमीटर की बाउंड्री जो है इंडिया के साथ साझा करता है। कितनी? 3323 किलोमीटर, ठीक है, 3323 किलोमीटर की बाउंड्री इंडिया के साथ साझा करता है, ठीक है। इसमें ये 2 यूटी से मिलता है, भारत के 2 यूनियन टेरिटरीज से पास होके जाता है, और 3 राज्यों से, ठीक है। ठीक है, कौन कौन से राज्य हैं उनको लिखेंगे। अब पहले लिखेंगे पाकिस्तान, एक सीरीज में पढ़ते हुए चलेंगे, पहले पाकिस्तान चलेंगे, फिर चलेंगे हम अफगानिस्तान। आज हम टूर पे निकले हैं, ठीक है, भारत के पड़ोसी देशों का टूर मानिए आप। पहले हम चल रहे हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान के बीच में एक ये लाइन है, इस लाइन को किस नाम से जाना जाता है? रेड क्लिफ। ये जो बाउंड्री है पाकिस्तान के बीच में, इसको किस नाम से जाना जाता है? रेड क्लिफ नाम से, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच की लाइन को जाना जाता है रेड क्लिफ, रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। और किसकी रेखा है जिसे रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश की, ठीक है। चलिए वो आगे पढ़ेंगे जब हम बांग्लादेश की तरफ जाएंगे। पहला हमारा है पाकिस्तान। पाकिस्तान कितनी बाउंड्री शेयर करता है? 3323 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। करता, ठीक है। कौन? पाकिस्तान। किसके साथ? भारत के साथ। भारत के साथ पाकिस्तान 3323 किलोमीटर की सीमा जो है उसको साझा करता है। अब लिखेंगे कौन कौन से जो राज्य हैं उन और यूटी है कौन कौन से के साथ साझा करता है। पहला जो राज्य है वो है गुजरात। आप मैप में बड़ी आसानी से देख सकते हैं, इधर से हम चलेंगे नीचे, ये हमारा गुजरात वाला एरिया है ये, ठीक है। तो ये पाकिस्तान की बाउंड्री है, तो इसे टच कर रहा है, हमें नॉर्मली हम देख सकते हैं कि ये टच कर रहा है। उसके बाद ये एरिया कौन सा है? ये है राजस्थान का, ठीक है। दूसरे नंबर पे आ जाता है राजस्थान, ठीक। तीसरे नंबर पे आ जाता है आपका पंजाब, ठीक है। कौन कौन से? एक तो ये हमारा हो गया, ये हो गया राजस्थान वाला एरिया, ठीक है। तो इनसे ये बाउंड्री टच कर रहा है, ये रहा, ठीक है। फिर ये हो गया पंजाब वाला एरिया, ठीक है, पंजाब से भी ये बाउंड्री टच करता है, ठीक है। इधर ये पंजाब वाला होगा। फिर उसके बाद हमारा एरिया हो जाता है जम्मू एंड कश्मीर, J&K, जो कि एक यूटी है, ठीक है। अब एक क्या है? यूटी है। उसके बाद पांचवा है लद्दाख, लद्दाख, ठीक है। लद्दाख क्या है? ये भी एक यूटी है। तो जो पाकिस्तान भारत के साथ सीमा साझा करता है उसमें 3 राज्य, 3 राज्य, 1 2 3, ये तीनों क्या है? स्टेट्स, और 2 यूटी के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है। एक लाइन लिखेंगे, भारत और पाकिस्तान के बीच की लाइन को किस नाम से जाना जाता है? ये बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इसके ऊपर सवाल पूछा जाता है, डायरेक्टली पूछा जाता है कि भारत और पाकिस्तान के मध्य जो रेखा है उसको किस नाम से जानते हैं? तो किस नाम से जानते हैं? रेड क्लिफ के नाम से जानते हैं। एक हैशटैग करके नोट बना लेंगे कि, हैशटैग करके नोट बना लेंगे, चलिए इधर बना लेते हैं, इधर नोट बनाएंगे कि भारत व पाकिस्तान के मध्य कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ, रेखा, ठीक है। तो ये बात होगी हमारे पाकिस्तान की, ठीक है। तो पाकिस्तान के बीच में और भारत के बीच में कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा है। कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा। ये है हमारी रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। इस नाम को आपको ध्यान में रखना है।
ये रेड क्लिफ रेखा और किसके मध्य है, और हमारी ये बांग्लादेश और भारत के मध्य भी जो रेखा है उसको भी रेड क्लिफ नाम से ही जाना जाता है। ये जो रेखा है भारत और बांग्लादेश के बीच में, इसको भी रेड क्लिफ के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, आज हमने पाकिस्तान के बारे में पढ़ा, इसका हमने बाउंड्री जान ली कि कितनी बाउंड्री ये शेयर करता है, दूसरा कौन कौन से राज्य और यूटी से करता है, एक तो आपका गुजरात से करता है, दूसरा राजस्थान, तीसरा पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इन सबसे हमारी जो है सीमा साझा करता है। तीसरा एक बात लिखेंगे कि पाकिस्तान की राजधानी क्या है। अब पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो देख लेते हैं, ये है पाकिस्तान की राजधानी जिसका नाम है इस्लामाबाद। ठीक है, क्या नाम है इसका, इस्लामाबाद। ठीक, पाकिस्तान की राजधानी, पाकिस्तान की राजधानी या फिर कैपिटल क्या है, इस्लामाबाद। ठीक है, इसका भी नाम ध्यान में रखेंगे। बहुत बार पड़ोसी देशों में पूछ लेता है कि हमारे पड़ोसी हम मुल्क जिसका नाम है पाकिस्तान, उसकी राजधानी क्या है, इस्लामाबाद है। ठीक है, तो कौन कौन से क्वेश्चन पूछ लेगा कि कौन कौन से जो राज्य है वो पाकिस्तान की सीमा को टच करते हैं, चार ऑप्शन देगा, उनमें से पूछेगा इनमें से कौन सा है जो टच करता है, या फिर पूछेगा टच नहीं करता। ठीक है, सीमा साझा करता है या फिर सीमा साझा नहीं करता, आपको कोई भी ऑप्शन दे देगा, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु, चेन्नई, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा टच करता है। तो जम्मू कश्मीर यूटी है वो टच करता है। ठीक है, फिर आपको कई ऑप्शन दे देंगे, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और उत्तर प्रदेश, तो कौन सा टच नहीं करता, उत्तर प्रदेश सीमा साझा पाकिस्तान के साथ नहीं करता। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, ये सब आप नोट करें। फिर हम चलते हैं अपने अफगानिस्तान की तरफ। अफगानिस्तान में पहले देखेंगे, सबसे पहले अफगानिस्तान की जो है जो राजधानी है वो है काबुल, ये अफगानिस्तान की राजधानी है। ठीक है, पाकिस्तान से दूसरा देश क्या है, अफगानिस्तान, इसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं, ये कितनी जो है सीमा साझा करता है, ये लगभग 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है इधर। ठीक है, इधर, ठीक है, क्योंकि इधर से तो ये पाकिस्तान का एरिया पूरा, थोड़ी सी सीमा लद्दाख से करता है, इसके अलावा कहीं कोई भी अन्य राज्य या यूटी से शेयर नहीं करता। ये हमारा लद्दाख वाला एरिया है। ठीक है, ये पूरा लद्दाख का एरिया है, तो इससे ही ये केवल सीमा साझा करता है यहाँ टॉप पे, कितनी, 106 किलोमीटर। ठीक है, अफगानिस्तान के बारे में इतना ही है, केवल इससे ही सीमा साझा करता है। चलिए इसके बारे में इन पॉइंटों को लिख लेते हैं। चलिए चलिए अब बात करते हैं अफगानिस्तान के बारे में। अफगानिस्तान के बारे में जो हमने बातें की हैं उनको नोट डाउन कर लेते हैं। कौन सा भारत का पड़ोसी देश आपके कौन सा है, नंबर 2, जिसका नाम है अफगानिस्तान, जहां पे अभी पीछे तालिबानियों का हमला हो गया था। अफगानिस्तान, ठीक है, भारत से कितनी सीमा साझा करता है, 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है अफगानिस्तान भारत से। 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। केवल एक यूटी के साथ करता है जिसका नाम है लद्दाख, केवल लद्दाख के साथ ही सीमा साझा करता है। ठीक है, अफगानिस्तान के बारे में केवल यही बात है, क्योंकि वो अन्य किसी से भी और अपनी जो है सीमा साझा नहीं करता है। वो किस किस के साथ करता है, केवल लद्दाख के साथ। कितनी करता है, 106 किलोमीटर। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद चलते हैं हम चाइना की तरफ। किसकी तरफ, चाइना की तरफ। एक बात और, अफगानिस्तान जो है सबसे कम सीमा साझा करता है। लिखेंगे अफगानिस्तान, अफगानिस्तान यह है सबसे कम सीमा साझा करता है, करता। ठीक है, कितनी, 106। और सबसे ज्यादा कौन करता है, बांग्लादेश, 4296 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अभी हम बात करेंगे चाइना के बारे में। चाइना है, ये रहा हमारा इधर चाइना, जो कि बार बार कुछ ना कुछ नए नए कांड करता रहता है, कभी कोरोना वायरस, कभी कोई सा वायरस, कभी हमसे लड़ाई, कभी किसी से लड़ाई।
ठीक है, चलिए, तो ये कितनी सीमा साझा करता है? जो चाइना है, ये कितनी सीमा साझा करता है? ये करता है लगभग 3488 किलोमीटर की। ठीक है, कितनी सीमा साझा करता है चाइना? तो लिखेंगे चीन। चीन जो है भारत के साथ 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। भारत के साथ 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। ठीक है, अब कौन कौन से राज्यों के साथ करता है? ये 5 राज्यों के साथ, 5 नहीं, 4 राज्य और एक यूटी के साथ करता है। ठीक है, एक यूटी कौन सा है? सबसे पहले है लद्दाख। ठीक, लद्दाख के साथ अपनी सीमा साझा करता है, ये क्या है? यूटी है। ठीक है, 5 के साथ करता है, 4 राज्य और एक यूटी। दूसरा है हमारा हिमाचल प्रदेश। उसके बाद साझा करता है उत्तराखंड, जिसे देवभूमि के नाम से जाना जाता है। उसके बाद करता है सिक्किम से, और फिर करता है हमारा अरुणाचल प्रदेश, जिसको एपी के नाम से बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो इनसे जो है हमारा जो चाइना है वो भारत के साथ सीमा साझा करता है। ये एक यूटी है, बाकी ये जो 3 है ये हमारे स्टेट्स हैं। इन स्टेट्स का मैंने आपको होमवर्क भी दिया था शायद लास्ट वीडियो में कि आपको स्टेट्स लिखना है। देखिए, ये है हमारा यहाँ लद्दाख, तो इधर तक तो ये कर रहा है जो अफगानिस्तान से। ठीक है, ठीक है, उसके बाद इधर से स्टार्ट हो जाता है चाइना का। ठीक है, ये चाइना का। ठीक है, ये पूरा चाइना का एरिया है जो भारत के साथ सीमा साझा करता है। इतना ये भारत नहीं है, क्योंकि ये नेपाल का एरिया है। ठीक है, यहाँ तक भारत है, यहाँ तक भारत है, फिर यहाँ भूटान स्टार्ट हो गया। ठीक है, फिर ये इधर भारत, इधर तक, यहाँ तक ये चाइना का बॉर्डर है। कितना है? 3488 किलोमीटर। ठीक है, अगर ये हमारा हिस्सा होते तो सबसे ज्यादा चाइना हमसे बाउंड्री शेयर करता, ना कि बांग्लादेश। अब कौन करता है? बांग्लादेश करता है। ठीक है, यहाँ से ये म्यांमार का एरिया स्टार्ट हो जाता है। चाइना के बाद म्यांमार का पढ़ेंगे। ठीक है, कितना था ये? 3488 किलोमीटर। ठीक, चाइना साझा करता किस किस के साथ? सबसे पहला था लद्दाख, ये यहाँ तक लद्दाख हो गया ये। ठीक है, ये लद्दाख वाला एरिया है हमारा। उसके बाद आ जाता है हमारा हिमाचल प्रदेश। ये हिमाचल प्रदेश है इधर, ये हिमाचल प्रदेश से साझा करता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है ये उत्तराखंड है, उत्तराखंड से भी हमारा ये साझा करता है। ठीक है, उसके बाद इधर ये हमारा सिक्किम है, ये वाला जो एरिया है ये सिक्किम है। ठीक, सिक्किम के बाद ये है हमारा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो टोटल एक यूटी और 4 राज्यों से, 1 2 3 और 4, ये हिमाचल प्रदेश, ये उत्तराखंड, ये सिक्किम, ये आपका अरुणाचल प्रदेश, और ये आपका एक यूटी लद्दाख, जिससे जो है चाइना अपनी सीमा साझा करता है 3488 किलोमीटर की। 3488 याद रखना है, और जिन जिन से सीमा साझा करता है राज्यों से, उनके आपको नाम याद रखने हैं जो कि आपके सामने लिखे हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है म्यांमार। अगला कौन सा है? म्यांमार। अगला है हमारा म्यांमार। म्यांमार के बारे में पढ़ेंगे। एक बात और इसके बारे में नोट करेंगे कि चाइना और भारत के बीच में जो लाइन है वो कौन सी है? कौन सी लाइन है चाइना और भारत के बीच में? ये जो लाइन है, इस रेखा को किस नाम से जाना जाता है? मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। ये जो लाइन है इसे मैकमोहन के नाम से जाना जाता। चलिए इधर लिख देते हैं कि ये जो लाइन है जिसका नाम है मैकमोहन, किस किस के बीच है? चाइना और भारत के बीच। चीन व भारत के बीच जो बॉर्डर है उसका नाम है मैकमोहन रेखा।
रेखा है। ठीक है, किसके बीच है? चीन और भारत के बीच में मैकमोहन रेखा है। अब ठीक है, इतनी ही बात है चीन के बारे में जो हमें जाननी है। ठीक है, इतनी बातों को आप नोट कर लीजिए, कौन कौन से यूटी है और कौन कौन से राज्य है, इनका हमेशा ध्यान रखना। कितनी जो सीमा साझा करता है और लाइन का क्या नाम है। केवल ये महत्वपूर्ण बातें हैं, पढ़ने के लिए हम इसमें ना जाने क्या क्या पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमें पढ़ना नहीं है, पढ़ना उतना ही है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये नहीं कि कुछ भी बेफालतू की चीजें हमको उठा के पढ़ रहे हैं। ठीक है, उससे कोई फायदा नहीं है। ठीक, हमको जो चीजें इंपॉर्टेंट है पड़ोसी देश के पॉइंट ऑफ व्यू से वो पढ़नी है, कि बीच की लाइन कौन सी है, कितनी सीमा को टच करता है, कौन कौन से राज्यों से सीमा को टच करता है जो पड़ोसी देश है। ठीक है, हमारे यहाँ कौन कौन से हो गए? एक तो पाकिस्तान हमने कर लिया था, दूसरा अफगानिस्तान भी हो गया, तीसरा चीन हो गया। अब हमारा बचता है म्यांमार, म्यांमार और बांग्लादेश। ठीक है, कौन कितने हो गए? एक दो तीन हमने कर लिए। पर अभी हम म्यांमार पे नहीं, पहले नेपाल और भूटान भी तो है अभी। नेपाल और भूटान के बारे में भी तो अभी हम पढ़ेंगे। चलिए, सबसे पहले हम पकड़ लेते हैं अब नेपाल को। ठीक है, नेपाल, ये हमारा नेपाल है, जिसकी जो राजधानी है वो क्या है? काठमांडू है। ये काठमांडू है इसकी राजधानी। ठीक है, ये कितने एरिया को चलिए, काठमांडू है इसकी राजधानी। अब हम पढ़ेंगे नेपाल के बारे में, पहले इसको साफ कर लेते हैं इधर से। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं नेपाल के बारे में, कि नेपाल कौन कौन सी रेखा को टच करता है। ठीक है, या कितनी बाउंड्री शेयर करता है। नेपाल जो है लगभग 1750 इक्यावन 1751, लगभग 1751 किलोमीटर की जो हमारी भारत की रेखा है उसको टच करता है। ठीक है, कौन सा है ये? भारत का पड़ोसी है अपने एक दो तीन चार, चौथा, जिसका नाम है नेपाल। नेपाल, ठीक है, भारत से कितनी बाउंड्री टच करता है ये? भारत से 1751 किलोमीटर की। ठीक है, कितनी सीमा साझा करती है? भारत से 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करती है। ठीक है, कितनी? 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करती है। कौन सी है ये? हमारी नेपाल की। ठीक है, कितनी? 1751 किलोमीटर की। कौन कौन से राज्य से कर लेते हैं? चलिए उनका नाम भी लिख लेते हैं। सबसे पहले जिससे करती है वो है उत्तराखंड। ठीक है, दूसरे नंबर पे है उत्तर प्रदेश, हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश, जिसके सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ जी। ठीक है, उसके बाद हमारा तीसरा जिससे करती है वो है बिहार। बिहार के लिए आजकल एक ही नाम प्रसिद्ध है, नीतीश कुमार। ठीक है, बहुत चर्चा में है, बहुत डिमांड में है वो बंदा। बिहार के हैं नीतीश कुमार। वेस्ट बंगाल है। ठीक है, और पांचवा है हमारा सिक्किम। टोटल कितने राज्यों से सीमा साझा करती है? 5 राज्यों से नेपाल सीमा साझा करता है। ठीक है, 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। ठीक है, सबसे पहले इधर देखें, अब आ जाइए मैप पे। ये हमारा नेपाल है यहाँ तक। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक। अब ये है उत्तराखंड सबसे पहले। ठीक, उसके बाद उत्तराखंड से नीचे आते ही ये है उत्तर प्रदेश। आपको बताना है उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से कब अलग हुआ था, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का विभाजन कब हुआ। ठीक है, इसको देवभूमि, देवों की भूमि के नाम से जाना जाता है। उसके बाद उत्तर प्रदेश से आगे चले, ये आ गया हमारा बिहार। ठीक है, ये नेपाल का है। और इधर से ऊपर चले, ये आ गया हमारा सिक्किम। एक दो तीन चार, ये तो चार ही हुए। एक ये है हमारा वेस्ट बंगाल, ये जा रहा है ये देखिए, ये इधर वेस्ट बंगाल भी टच करता है इधर की तरफ। ठीक है, ये है वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो ये है हमारे वो राज्य जो नेपाल की सीमा को टच करते हैं।
ठीक है, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, ये आपका उत्तराखंड, ठीक है, ये सारे हैं इसके। और जो लाइन है उसको क्या बोलते हैं, डूरेंट रेखा के नाम से जाना जाता है, भारत और नेपाल के बीच की रेखा को, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। इन नामों को आप नोट कर लेंगे। एक इसका जितना भी जिस सीमा साझा करती है 1751 किलोमीटर, 1751 किलोमीटर, एक तो इस नाम को जरूर याद रखेंगे। दूसरा, कितने राज्यों से करती है, 5 राज्यों से सीमा साझा करती है, ठीक है, 5 राज्यों से सीमा साझा करती है। उसके बाद है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। इन 5 नामों को आप अपने ध्यान में रखेंगे, कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको ये भी याद हो जाएगा कि कौन कौन से स्टेट हैं, कितने स्टेट हमारे चारों तरफ, ठीक है, इतनी बातें भी आपको ध्यान में हो जाएंगी। चलिए, तो नेपाल हो गया। अब चलते हैं भूटान में। हमने आज पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना और नेपाल, इन सबका टूर एक दिन में कर लिया है। अब हम चलेंगे भूटान की तरफ। चलिए, अब चलते हैं भूटान की तरफ। भूटान किधर है, भूटान, ये है हमारा भूटान। अब हमारा नंबर है भूटान का। भूटान भारत का एक और पड़ोसी देश, जो कि कितनी सीमा साझा करता है, लगभग 699 किलोमीटर। ये जो भूटान है, ये है भूटान, कितनी 699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है भारत के साथ। कितनी सीमा साझा करता है, 699 किलोमीटर की। इस बात को ध्यान में रखें, ठीक। चलिए, इस बात को नोट कर लेते हैं और ये नोट कर लेते हैं कि कौन कौन से राज्यों के साथ करता है। सबसे पहले लिखेंगे भारत के साथ, भारत के साथ 699 699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। कितनी सीमा साझा करता है, 699 किलोमीटर, 699 किलोमीटर। कितने राज्यों के साथ करता है, 4 राज्यों के साथ। 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। वो 4 राज्य कौन कौन से हैं, पहला है सिक्किम, दूसरा राज्य है असम, तीसरा है आपका अरुणाचल प्रदेश, एपी, अरुणाचल प्रदेश, ठीक। चौथा जो राज्य है वो है वेस्ट बंगाल, ठीक है। ये हमारे हैं राज्य जिनसे भूटान क्या करता है, अपनी सीमा साझा करता है। चलिए, आ जाते हैं इधर, एक बार देख लेते हैं मैप पर भी। सबसे पहले भूटान है, ये हमारा भूटान का एरिया है, ठीक है। चाइना से भी बाउंड्री शेयर करता है, हमसे करता है 699 किलोमीटर। बाकी किसी से करे हमें कोई मतलब नहीं, हमसे कितनी करता है वो बता बस, ठीक है। ये है, ये बाउंड्री 699 किलोमीटर की है। ये सबसे पहले हमारा सिक्किम है, ठीक है, पहले नंबर पे। दूसरे पे आ जाता है वेस्ट बंगाल, इधर से, ये रहा, इधर से ये जो है, ये वेस्ट बंगाल है ना, ये वेस्ट बंगाल का ही एरिया है ये सारा, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल हो गया। उसके बाद आ जाता है हमारा असम, इधर है, ये सारा एरिया आ जाता है असम का। और फिर करता है अरुणाचल प्रदेश के साथ, ठीक है। तो कितनों के साथ करता है, 4 के साथ करता है। कितनी करता है, 699 किलोमीटर करता है। सबसे कम किसकी है, अफगानिस्तान की, कितनी थी, 106 किलोमीटर, ठीक है। दूसरे नंबर पे कम है भूटान की, 699 किलोमीटर। सबसे ज्यादा किसकी है, बांग्लादेश की। बांग्लादेश ही सबसे दूर है, सबसे लास्ट में आएगा बांग्लादेश। अब हम चलेंगे म्यांमार की तरफ। उधर से ऐसे घूम के आ रहे हैं ना भाई, पहले पाकिस्तान से किधर गए, पाकिस्तान से चले, ठीक है, भारत से चले पाकिस्तान, पाकिस्तान से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से होते हुए पहुंचे चीन, चीन से होते होते पहुंचे नेपाल, नेपाल से सिक्किम पास करके पहुंचे भूटान। अब भूटान से इधर पहुंचेंगे हम म्यांमार में। अब पढ़ते हैं म्यांमार के बारे में। चलिए, अब बात करते हैं हम म्यांमार। म्यांमार कितनी सीमा साझा करता है, म्यांमार को और किस नाम से जाना जाता है, बर्मा। चलिए, पहले इसको कर लेते हैं। अब हम लिखेंगे पहले म्यांमार के बारे में। म्यांमार, ठीक, ठीक है।
इसको बर्मा के नाम से भी जाना जाता है। तो यह कितनी बाउंड्री शेयर करता है? ये करता है 1643 भारत के साथ 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। ठीक है, भारत के साथ कितनी सीमा साझा करता है? 1643 किलोमीटर की। ये कहां से कहां तक करता है? देखिए, इधर से है ये, यहाँ चाइना का एंड हो गया, यहाँ से है बर्मा। देखिए ये इस तरह से, ये इस तरह नागालैंड, मिजोरम, इन सब के पास से ये कितनी 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। अब लिखेंगे कौन कौन से राज्यों के साथ करता है। ठीक है, कौन कौन से राज्यों के साथ करता है? पहला राज्य है अरुणाचल प्रदेश, टोटल 4 राज्यों के साथ करता है, के साथ सीमा साझा करता है। कितने के साथ? 4 के साथ। पहला कौन सा है? एपी, जिसको बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश। दूसरा है नागालैंड। तीसरा है मिजोरम। उसके बाद चौथा है मणिपुर। ठीक है, किस किस के साथ करता है? सबसे पहला है अरुणाचल प्रदेश। ये देखिए, ये हम भूटान में थे ना, भूटान से अब हम आ गए ये म्यांमार में। चलिए, ये है अरुणाचल प्रदेश। तो इधर से ये अरुणाचल प्रदेश की सीमा को साझा करता है, ये रहा। ठीक है, किसके साथ? म्यांमार के साथ। फिर ये हमारा नागालैंड है, ये मणिपुर है, और ये हमारा मिजोरम है। ठीक है, तो ये चारों जो है ये हमारे म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। ठीक है, कितनी करते हैं? 1643 किलोमीटर की। कौन कौन से हैं? एक तो है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। इनके आप नाम नोट कर लेंगे, कितने किलोमीटर करते हैं वो याद कर लेंगे। ठीक है, इसके बारे में इतना ही याद करना है। अब हमारा बचा है अंतिम, चलिए जिसका देखेंगे हम बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश, ये है हमारा बांग्लादेश। कितनी सीमा साझा करता है बांग्लादेश? जो है 4096 भारत के साथ एक तो सबसे ज्यादा करता है, और कितनी करता है? 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। करता, ठीक है, कितनी करता है? 4096 किलोमीटर। कौन कौन से राज्यों के साथ करता है? 5 राज्यों के साथ करता है। कितने राज्यों के साथ करता है? 5 राज्यों के साथ। 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। कौन कौन से राज्य हैं? सबसे पहला है हमारा वेस्ट बंगाल। ठीक है, वो आपको दिख ही रहा होगा मैप में, वेस्ट बंगाल सबसे पहले किसके साथ करता है? वेस्ट बंगाल। दूसरा है हमारा असम, फिर मेघालय, फिर है त्रिपुरा, और फिर पांचवा है मिजोरम। ठीक है, तो इनके साथ ये अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है, कहाँ है हमारा बांग्लादेश? ये रहा हमारा बांग्लादेश। हमारा नहीं, अब तो पराया हो चुका है ये। ठीक है, तो किस किस के साथ सीमा साझा करता है? सबसे पहले इधर है वेस्ट बंगाल। ठीक है, इसके साथ ये सीमा साझा ये हो रही। ठीक है, फिर ये मेघालय के साथ हो रही, फिर ये त्रिपुरा के साथ हो रही है। ठीक है, फिर इधर इसकी है मिजोरम के साथ भी सीमा साझा हो रही है। ठीक है, कितने राज्यों के साथ हो रही है? एक, दो, तीन, चार ही हुए हैं, तो पांचवा कौन सा रह गया हमारा? मेघालय। मेघालय किधर है? मेघालय से तो हो गई। मिजोरम, मिजोरम से भी हो गई, त्रिपुरा से भी हो गई। असम,
वेयर इज असम, देयर इट इज। हाँ, तो इधर ये असम से भी सीमा साझा करता है, ये असम का एरिया है ना। हाँ, तो इधर ये देखो, ये इधर असम से भी सीमा साझा करता है। हो गए हमारे पूरे 5 राज्य जिनसे बांग्लादेश की सीमा साझा होती है। इसके बारे में लिखेंगे, ये जो 4096 किलोमीटर है, सर्वाधिक है। ठीक है, सर्वाधिक सीमा साझा करता है किसके साथ? भारत के साथ। इसको लिख लेंगे, भारत के साथ सबसे ज्यादा सीमा साझा करता। ठीक है, सबसे ज्यादा सीमा साझा किसके साथ करता है? भारत के साथ। और इसके बारे में हमने पढ़ ही लिया था कि इसके और भारत के बीच में जो रेखा है, या इसकी और भारत की जो बाउंड्री है, उसको किस नाम से जाना जाता है? रेड क्लिफ नाम से। जिसको पाकिस्तान और भारत की बीच की बाउंड्री को जिस नाम से जाना जाता है, उसी नाम से बांग्लादेश को भी जाना जाता है। इसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता है और वो पश्चिमी पाकिस्तान है। ये पहले दो पाकिस्तान थे, इन दोनों के बीच में पहले एक ऐसे रास्ता बन रहा था, ठीक है, इन दोनों को मिलाने के लिए। पर पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ हुए ऐसे काम जिनसे ये रास्ता नहीं बन पाया, इन दोनों का मिलाप नहीं हो पाया। ठीक है, इंदिरा गांधी जी के समय में महात्मा गांधी जी तो तैयार हो जाते, पर चलो जो भी है, हमारा वो मुद्दा नहीं है। हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, अभी हिस्ट्री की तरफ नहीं जाएंगे। ठीक है, चलिए इतनी बात क्लियर है। हमने आज जो है जितने भी पड़ोसी देश हैं उन सबके बारे में जान लिया, कौन कितनी सीमा साझा करता है। ये कितनी करता है? 4096 किलोमीटर। ठीक है, ये 699 किलोमीटर, ये 1693 किलोमीटर। यहाँ पे पाक जल संधि के बारे में हमने पहले ही पढ़ लिया था, श्रीलंका के बारे में, जिसकी राजधानी क्या है? कोलंबो। कोलंबो के नाम से इसकी राजधानी है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे। हमने जितने भी हमारे देश थे आज की वीडियो में, आज की क्लास में हमने सारे कवर कर लिए। जितने भी हमारे भारत के पड़ोसी मुल्क थे, हमने सारे को बड़े अच्छे से कवर कर लिए। जो उनके बारे में महत्वपूर्ण बातें जानने योग्य थी वो हमने सब जान ली। जितने राज्यों से जिस जिसकी सीमा मिलती थी उनके नाम जान लिए। अब आपका कार्य है इन सबको रिवीजन करना। ठीक है, इन सबको रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए और बने रहिए द फ्यूचर कोचिंग के साथ।